अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम रहील है और आज मैं सच में बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी मार्स जाने वाली एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। सोच रहा था कभी ऐसा दिन भी आएगा कि मैं स्पेस के लिए टिकट बुक करूंगा। बस दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है मेरा नया सफर मार्स का। अगले कुछ दिनों में तैयारी शुरू करते हैं। शुरू होती है असल तैयारी। सोचा नहीं था कि मार्स के लिए इतनी पैकिंग करनी पड़ेगी। यार ये मोमेंट थोड़ा वियर्ड लग रहा है। सोच रहा हूँ जब वापस आऊंगा तो शायद सब बदल चुका होगा। चलो अब इमोशनल नहीं होना, लेट्स पैक स्मार्ट। बस दोस्तों, पैकिंग कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टॉप एयरपोर्ट। कि ये वक्त कुछ अलग लग रहा है। एयरपोर्ट सर? हाँ, अमेरिका के लिए। बस दोस्तों, यहाँ तक का सफर याद रहेगा। अब आगे नई कहानी शुरू होती है। अब नेक्स्ट स्टॉप अमेरिका। कुछ मिनट पहले मैं घर में था और अब सफर शुरू हो गया है। यार अजीब लगता है जब सपने सच होने लगते हैं ना, दिल हल्का लगता है। बस दोस्तों, अब सीधा एयरपोर्ट, वहां से अमेरिका और फिर मार्स। अब ये कहानी पीछे नहीं, आगे जा रही है। बस पहुंच गए दोस्तों। अब सफर का असली हिस्सा यहीं से स्टार्ट होता है। ये जगह दुनिया से अलविदा लेने की जगह है। दिल में थोड़ा डर है लेकिन एक्साइटमेंट ज्यादा। चलो चेक इन करते हैं। अमेरिका का टाइम आ गया। Flight to New York. Final boarding at gate B12. दोस्तों, यहीं से शुरू होती है मेरी सबसे लंबी उड़ान अमेरिका। यहाँ से ही मेरा मार्स मिशन ऑफिशियली स्टार्ट होता है। दिल थोड़ा फास्ट चल रहा है लेकिन ये फीलिंग प्राइसलेस है। नेक्स्ट स्टॉप अमेरिका। दोस्तों, और हम पहुंच गए अमेरिका। थोड़ा लॉन्ग सफ़र था लेकिन दिल में सिर्फ एक बात घूम रही है, मार्स अब ज़्यादा दूर नहीं। शुक्रिया। बस दोस्तों, यहाँ से मिशन का नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है। एक स्पेस के लिए ड्राइव करनी है। वेलकम टू अमेरिका। तो लगता है इन लोगों को पता था मैं आ रहा हूँ। ये वेलकम तो वीआईपी जैसा लग रहा है। मुझे इतना सीरियस प्रोटोकॉल मिल रहा है, सोच के भी अजीब लगता है। अमेरिका में पहला दिन और डायरेक्टली मार्स बेस का एंट्री टिकट मिल गया। चलो दोस्तों, अब मिलते हैं स्पेस बेस पे। दोस्तों, ये जगह कुछ अलग लग रही है। यहाँ से मार्स मिशन ऑफिशियली स्टार्ट होता है। इतना बड़ा सेटअप और अब मैं इसका हिस्सा बनने वाला हूँ। बस दोस्तों, यही है वो जगह जहाँ से मैं मार्स के लिए उड़ान भरने वाला हूँ। दोस्तों, ये है मेरा नया घर। यकीन मानो, ये इंसान ने बनाया है। Welcome aboard, Raheel. Systems ready for boarding, sir. बस दोस्तों, अब वापस कुछ नहीं। दोस्तों, ये लम्हा मेरा पूरा लाइफ बदलने वाला है। इंजन्स एक्टिवेट कर रहा हूँ। प्रिपेयर फॉर इग्निशन। 5 ऑल सिस्टम्स ग्रीन। थ्रस्टर्स चार्जिंग। 4 3 ये वो लम्हा है जहाँ सपना और हकीकत मिल रहे हैं। 2 1। वेयर ऑफ द ग्राउंड। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये है हमारी स्पेसशिप का अंदर का पहला स्टेप। ये कॉरिडोर पूरी शिप को कनेक्ट करता है। बाएं तरफ लिविंग जोन, दाएं तरफ कंट्रोल रूम्स। सब कुछ ऑटोमेटिक है, दरवाजे खुद ओपन होते हैं, लाइट्स तुम्हारे स्टेप्स के साथ चलती हैं। दोस्तों, ये है हमारा गार्डन जोन, स्पेसशिप का सबसे पीसफुल एरिया। ये पौधे स्पेशल ऑक्सीजन पॉड्स में ग्रो करते हैं। इन्हें लाइट मिलती है आर्टिफिशियल सनलाइट से, जो सिस्टम टाइमर पे चलता है। जब शिप में प्रेशर या टेम्परेचर बढ़ता है, ये प्लांट्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते हैं। 97% अर्थ से दूर, लेकिन लाइफ यहाँ भी सांस तो अब तुम्हें दिखाता हूँ स्पेसशिप का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, गेमिंग और रिक्रिएशन जोन। यहाँ हम जीरो ग्रेविटी में गेम्स खेलते हैं। स्क्रीन नहीं, पूरा गेम तुम्हारे आसपास घूमता है। मुझे लगता है मैं वीडियो गेम कैरेक्टर बन गया हूँ। और अगर खेलते हुए भूख लग जाए तो यहाँ फूड कैप्सूल्स मिलते हैं। टेस्ट अर्थ जैसा नहीं पर चलता है। देखा दोस्तों, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो जगह जहाँ हर एस्ट्रोनॉट रोज आता है। वॉशरूम और रूटीन एरिया। यहाँ सब कुछ एयर सेक्शन सिस्टम पे काम करता है। पानी नहीं बहता, हवा खींचती है। थोड़ा अजीब है पर स्पेस में वही नॉर्मल है। ब्रश करने के लिए ये जेल यूज होता है। ना फोम ना सिंक, सब रिसाइकल सिस्टम में चला जाता है। अब मैं तुम्हें ले चलता हूँ स्पेसशिप के सबसे अहम हिस्से में, रोबोट चार्जिंग और मेंटेनेंस बे। यहाँ ये रोबोट्स अपनी पावर रिचार्ज करते हैं। हर चार्ज 12 घंटे तक चलती है। रेस्टोरेशन। देखिए, ये पूरी शिप के सेंसर्स का रिकॉर्ड यहाँ अपडेट होता है। बैकअप पार्ट्स भी। दोस्तों, ये है मेरा आखिरी खाना। अगले 40 साल तक मैं ना भूख महसूस करूंगा ना नींद, सिर्फ सो जाऊंगा। यहाँ का खाना फैंसी नहीं लेकिन साइंस से भरा है। टेस्ट जैसे प्लास्टिक और एनर्जी दोनों एक साथ मिल गए हों। देखा दोस्तों, ये भी कंफर्म कर रहा है खाना हो गया, चैम्बर रेडी है। अब बस एक ही काम बाकी है, सो जाना। All systems green. Cryo sequence authorized. Temperature stable. Sleep pods active. पता नहीं जब आंख खुलेगी तो दुनिया कैसी होगी। 40 साल, एक लंबी नींद। Sleep induction in 10, 9, 8. दोस्तों, मिलते हैं। क्या सफर खत्म हो गया? अभी नहीं। मार्स पर उतरने से पहले तुम्हारी बॉडी को फिजिकल एक्टिवेशन चाहिए। लगता है 40 साल ने मुझे स्टैचू बना दिया था। ब्लड सर्कुलेशन 60%, मसल रेस्टोरेशन 10 मिनट में शुरू। तो मुझे उठे हुए अब कुछ घंटे हो गए हैं। 40 साल के बाद अब वक्त है बॉडी को दोबारा जिंदा करने का। Reverie mood active. Blood circulation 70%. Movement test शुरू कीजिए। दोस्तों, 40 साल तक सिर्फ सोया रहा, अब लगता है चलना भी सीखना पड़ेगा। Muscle coordination improve. दोस्तों, 40 साल तक सिर्फ सोया रहा। अब वक्त है मसल्स को दोबारा याद दिलाने का कि चलना, उठना और काम करना क्या होता है। Grady simulation is for some Orion. Mobility phase 1 ship.
जमीन पर चलना इजी था, स्पेस में तो हर कदम स्लो मोशन मूवी जैसा लगता है। दोस्तों अब ट्रेनिंग का असली पार्ट शुरू होने वाला है। ये रूम ग्रेविटी क्रिएट करता है, बिल्कुल अर्थ के आधे बराबर। Artificial gravity activated. Strength phase शुरू करें। Body अभी भी stiff है, लेकिन दिल कह रहा है रुकना मना है। Performance में 12% सुधार। दोस्तों अब वक्त है स्टेमिना टेस्ट का। ये रन तय करेगा कि मैं मार्स पर उतरने के लिए तैयार हूँ या नहीं। ग्रेविटी 60%। ऑक्सीजन फीड नॉर्मल एंड्योरेंस फेज शुरू कर 40 साल सोया रहा। अब लगता है हर सांस जीत जैसी लग रही है। स्पीड लेवल बढ़ रहा है। ट्रेनिंग के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज रिकवरी मील। अगर ये मिस कर दिया तो बॉडी मार्स से पहले ही हार मान लेगी। ये मेरा लंच है। देखने में टूथपेस्ट जैसा लगता है, पर टेस्ट जैसे एनर्जी और केमिकल दोनों मिलकर मिरेकल बना रहे हो। थोड़ा अजीब है। मार्स की ग्रेविटी अर्थ से बहुत कम है। अगर कंट्रोल ना हो तो लैंडिंग के बाद एक कदम लेना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज का फोकस है बैलेंस और ब्रीथिंग। यहाँ हर मूव स्लो है क्योंकि मार्स पर हर मूवमेंट का अपना डिले होता है। दोस्तों अब वक्त है फाइनल लैंडिंग ड्रिल का। अगले 24 घंटे में हम मार्स के ऑर्बिट में होंगे। Simulation protocol initiated. Altitude control online. Set descent angle to 42 degrees. Maintain thrust at 75%. फील्ड्स जैसे गेम खेल रहा हूँ, पर यहाँ हर मूव रियलिटी बदल सकता है। डिसेंट स्टेबल। दोस्तों 40 साल का सफर और अब हम मरीख के आसमान में हैं। Orbit alignment confirmed. Altitude 250 kilometers above surface. इतना करीब, लगता है हाथ बढ़ाऊं तो छू लूं। Stable orbit achieved. Prepare for 40 साल का सफर अब खत्म होने वाला है। अब हम मार्स पर उतरने के लिए डिसेंट मोड में जा रहे हैं। डिसेंट थ्रस्टर्स एक्टिव। All integrity stable. Cabin pressure nominal. Angle confirmed. 10 seconds to enter atmosphere. मार्स मैं आ रहा हूँ। एटमॉस्फेरिक एंट्री इन प्रोग्रेस। External temperature rising. लगता है काफी गर्म वेलकम मिल रहा है। Altitude dropping. प्रिपेयर फॉर टचडाउन। दोस्तों अगला लैंडिंग गियर तैनात। बुलंदी 200 मीटर। टचडाउन में 10, 9, 8। तमाम सिस्टम्स ठीक हैं। टचडाउन के लिए तैयार। 7, 6। टचडाउन कंफर्म। हम लैंड कर चुके। दोस्तों ये वो नज़ारा है जिसका मैं 40 साल से इंतजार कर रहा था। वो रहा हमारा मार्स बेस। Base coordinates locked. 1 less 2 kilometers. इस डोम के अंदर हमारा घर है, फिटनेस रूम, रिसर्च जोन और एक पूरा ग्राउंड जहां हम पौधे लगाएंगे। दोस्तों ये है मेरा नया घर, मार्स हैबिटेट बेस, ग्लास डोम। Airlock cycle initiated. Barahe Karam decontamination in Saka. लगता है जैसे किसी नई दुनिया में दाखिल हो रहा हूँ, काबू में, खामोश, महफूज। Decontamination मुकम्मल। दोस्तों ये है हमारा मार्स रिसर्च रूम। यही से हम इन्वायरमेंट का हर डेटा मॉनिटर करते हैं। ये मिट्टी का पहला सिंपल है। हम मॉइस्चर और मिनरल्स ढूंढ रहे हैं। Analysis in progress. Oxygen trace 0.1%. दोस्तों मैं बेस के अंदर हूँ। सबसे पहले दिखाता हूँ ये फिटनेस कॉर्नर। मार्स के लिए फिट रहना बहुत जरूरी है। Gravity set to 0.4Z. Heart monitor active. यहाँ का ट्रेडमिल हाफ ग्रेविटी में चलता है। रन नहीं लगता, जैसे जंप कर रहा हूँ। और ये मेरा लिविंग स्पेस सिंपल है पर पूरे टेक से भरा हुआ। अंदर 22 डिग्री, बाहर -22। लगता है घर बन गया। हाँ, यहाँ कोई नॉर्मल शावर नहीं है। ये सोनिक वाटर मिस्ट सिस्टम है। सिर्फ 300 मिलीलीटर पानी से पूरा बॉडी क्लीन हो जाता है। 92% वेस्ट फिल्टर्ड। हाँ, ये रिसाइकल होता है हर ड्रॉप बचाकर। ये सिस्टम हर सांस और हर ड्रॉप ट्रैक करता है। बाथरूम मार्स। तो अब वक्त है मार्स के खाने का और वार्निंग, यहाँ टेस्ट से ज्यादा सर्वाइवल मीटर करता है। ये मेरा लंच है, पाउडर लगता है पर पानी डालकर मील बन जाता है। This is a taste that finishes the best. Hydration level optimal. Food temperature 32 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों ये है मार्स का ग्रीन जोन, एक ऐसी जगह जहाँ जिंदगी दोबारा उगने वाली है। Hydration pipes online. Light temperature 24 डिग्री. Oxygen circulation nominal. ये बीज हैं अर्थ से लाए हुए। अभी हम इन्हें नहीं उगा रहे। ये काम पार्ट 2 में। Stable. Gravity assist running. Power seals charging. ये देखो बस एक टच में पूरा 20 एडजस्ट हो जाता है। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री भी नीचे जाए सिस्टम फौरन अलर्ट कर देता है। ये बैटरी कोर सबसे जरूरी है, यही हमारा दिन और रात संभालता है। दोस्तों Oxygen level dropping. Pressure breach detected. Seal integrity 76%. ये है अलर्ट मोड। देखो सिस्टम ऑटोमेटिक सील कर रहा है। एक्सीलेंट। दोस्तों ये है मार्स की रात। यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ खामोशी और सितारे। Base entering sleep mode. Power reduced to 40%. Oxygen level stable. Internal temperature 19 degrees Celsius. अर्थ से इतना दूर लगता है जैसे ये भी एक घर है। अब 20 सो रहा है और मार्स पर हमारा पहला दिन खत्म हो गया है। हमने आज 20 का सेटअप देखा, फिटनेस रूम, रिसर्च लैब और मार्स का ग्रीन जोन। ये वर्ल्ड अब काफी लंबा हो गया है, इसलिए मुझे इसे यही खत्म करना पड़ेगा। Mission log saved. Day 1 complete. मगर उससे पहले एक छोटा सा टास्क है। Engagement. Module activated. Awaiting human response. ये हमारा अर्थ से पहला मार्स मिशन है और आपका सपोर्ट ही हमारा फ्यूल है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी दोस्तों।
अभी तो असल कहानी बाकी है। अगला पार्ट में हम मार्स की जमीन को जिंदा करेंगे, बीज उगाएंगे, पानी बनाएंगे और देखेंगे जिंदगी कैसे दोबारा शुरू होती है। System ready for next mission phase. मार्स अब सिर्फ पत्थर नहीं रहा, अब यहाँ जिंदगी लिखी जाएगी। Log saved. Awaiting next upload. बस दोस्तों, ये था मार्स पर मेरा पहला दिन। सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि जब पार्ट 2 आए आप सबसे पहले मार्स पर मेरे साथ पहुंच जाओ। मैं हूं राहील और मिलते हैं अगले व्लॉग में मार्स के बीच एक नई जिंदगी के साथ। खुदा हाफिज।